कैमरा एक्शन। दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता अतुल श्रीवास्तव से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। लीजिए आज सुनिए इसका दूसरा भाग।
निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। अतुल श्रीवास्तव जी, लगता है जैसे कि जैसी आप एक्टिंग करते हैं, जैसे आप अभिनय करते हैं, कुछ उसी तरीके आपको गाने भी पसंद आते हैं क्या? नहीं, मुझे क्या है ना कि एक चीज है हाँ। जो हर एक्टर में होनी चाहिए और सब में होनी चाहिए। अगर आपको बीपी नहीं बढ़ाना है, आप चाहते हैं बीपी कभी ना बढ़े, तो अपना बचपन मरने मत दो, है ना। अभी मैं एक बड़ी सीरियस मीटिंग में था। अच्छा। कि लड़ाई झगड़े सब हो रहे थे, उसमें इल्जामात लगाए जा रहे थे, तो उसमें बीच में मुझे अपने आप को ठीक करना था। मुझे लग रहा कि मैं तनाव की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं गलत सलत साउंड निकाल रहा करके हंस रहा था। अकेले हंस रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ बकवास और हंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक रखना है। मुझे नहीं अपने आप को वो बीपी हाई करना है। तो बचपन है, वो मस्ती करो, हंसाओ, हंसो, ये मेरा रहता है। इसीलिए थोड़ा शायद बचा हुआ हूँ अभी बीपी से। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। गमा पसा बम 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 बोले, बम चिक बोले और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना।
प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद से सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। तो गाने जो हैं वो तो आपके बड़े चुलबुले चुलबुले से हैं, और गाने के लिए भी कुछ खास आपकी पसंद नापसंद है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे, खुद महसूस करते होंगे कि सुबह उठते ही कोई गाना जहन में आ जाता है जी। वो 2 घंटे तक रहता है, चाहे आप गा पाते हो ना गा पाते हो, लेकिन एक गुनगुनाने की आदत तो सभी को होती है जी। तो वो गाना रहता है। तो मुझे लगता है ये उस वक्त का कोई मूड होता होगा, वो दे देता होगा आपको। अचानक जो गाना 2 साल से याद नहीं आया वो आज याद आ जाता है। तो ऐसा होता है। तो जैसे किस मूड में हम चल रहे हैं, कभी कोई गाना एक सुन लिया कि इस तरह का एक गाना जिसकी अच्छी कवित्व है उस गाने के अंदर, तो सारे उसी को सुनने का मन करता है। नीरज जी के गाने सुन लो जी, मजरू जी के सुन लो, गीतकार वाइज सुन लेते हैं, कभी चाहे रफ़ी साहब के सुन लेते हैं, और कभी तो जैसे मैं फैन रहा हूँ किशोर दा का और हूँ भी आर.डी. जी का, तो उनके गाने सुनने का मन करता है। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। तूने मुझे जगाया, सोने न दूंगा तुझको। हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। कोई पैगाम दूंगा, कोई पैगाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल
मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। तेरी कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। लेकिन जुबां के बदले आँखों से काम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की याद तुझको देनी पड़ेगी कीमत। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की याद तुझको देनी पड़ेगी कीमत। सौदाना मुफ्त होगा मैं दिल के दाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। नए गाने में जैसे सोनू निगम का जी का एक गाना है परिणीता फिल्म का, ये हवाएं गुनगुनाएं पूछती है कहाँ। बहुत सुंदर। नए गानों में बहुत प्यारा गीत, बहुत प्यारा गीत है। जबकि जब हम भी घर में ना अंताक्षरी खेलने का मौका होता है तो हम खेलते हैं, तो बच्चे भी पुराने गाने गा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। और नए गाने जो आज से लेके पिछले 10 साल के गाने वो नहीं आते हैं जहन में। तो ये, लेकिन मेरा ये गाना बहुत फेवरेट है, तो बहुत अच्छा गाना सुनते हैं परिणीता का ये गीत। प्लीज 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 सुनाइए। तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर
ओ हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर ओ हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तुझसे सनम तू ही दिल का कहना, ख्वाबों की राहों पर खुशियों का कारवां, आ भी जाओ आओ ना। तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ। आपने कहा था कि बचपन नहीं मरने देते हैं, उसके साथ साथ अगर हम उसकी बात करें तो चलिए, आपने ये जो आवाजें वगैरह निकाल लेते हैं आप बैठे बैठे, आप मीटिंग वगैरह में, ये कैसे संभव है? नहीं, संभव नहीं है, लेकिन वो मीटिंग ऐसी थी कि हम आपस में कुछ डिसाइड कर रहे थे रूम में बैठ के, लेकिन बड़ा सीरियस मीटिंग थी, तो उसमें बीच बीच में तनाव हो जाता, उसने ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा, ये पॉइंटर बनाओ, ये करो, तो उसमें कुछ ज़्यादा हम हैवी हो गए, तो मैंने थोड़ा रिलैक्स कर दिया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम अकेले बैठे रहते हैं तब भी बहुत हैवी हो जाते हैं, बहुत तनाव में आ जाते हैं। हाँ, तो करना चाहिए ना। तब क्या करें? कोई करना चाहिए, तुरंत आप कुछ ऐसी चीजें सोचिए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हंसे हों। तो सोच ही तो नहीं पाते, उसी समय तो गलत सोच रहे होते हैं। तो उसी समय तुरंत चेंज करें। आपको ये लगना चाहिए, एक टारगेट तो लाइफ में लेने के रखना चाहिए कि मुझे अपने को बीमार नहीं करना है। जब आप किसी से, मैं बोलता हूँ कि मैं क्लासेस के लिए टॉक शो में भी जाता हूँ, तो मेरी यही बात होती है कि हम कोई टॉपिक वैसा क्यों ले रहे हैं कि जिसमें किसी की निंदा करें, और निंदा नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, उसने हमारे लिए कुछ गलत किया, तो अगर हम उसका जिक्र इस समय करेंगे तो हमारा बीपी का सिस्टम चेंज हो जाएगा जी, है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, अंदर से सिस्टम कुछ गर्म हो जाएगा, हम गुस्सा हो जाएंगे, मेडिकली हम कहीं ना कहीं बीमार होने लग जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे ना। तो अगर हमारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं तो उसको ठीक कर, उसके बारे में मत सोचो, वो सोचो जिसमें हंसे थे, तो वो हमें कुछ दे तो नहीं रही है ना, फायदा तो नहीं कर रही ना, नुकसान ही कर रही है। रिपीट हम वो करें जो अच्छा करें। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी।
बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले। है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले। है जिंदगी। छोटा सा साया था आंखों में आया था। हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था। हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले। है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला। है ना। है जिंदगी गले लगा ले। गले लगा ले। गले लगा ले। ओ गले लगा ले। बहुत सुंदर। तो ये तो हो गई जिंदगी के फलसफे की बात और बहुत बड़ी बात है अतुल जी, जिसको आपने कहा ना कि सीखने की बात। आप क्लासेस लेते हैं तो जैसे आपने कहा कि सुर वाली बात, उसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि कैसे समझाएं। सुर क्या है? बेसिकली सुर का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो हमारे सिंगिंग से है। सुर जो निकलता है मुंह से। नहीं, खाना बनाना सब चीज बेसुरी हो जाती है, तो सब बेसुरी हो जाती है। तो नहीं है, ये हम लोग समझ सकते हैं ना। देखिए आजकल के लोग शायद वो सुर की बात ना समझें। तो हमारा सुर जो है, हमारा मन जो है वो सुर डिसाइड करता है। मन का भाव का मेल, मन भाव ये सब है तो एक, लेकिन सब अलग है। तो हम पहले कैसे अलग हैं ये जानते हैं, फिर कैसे मिलाते हैं, फिर जैसे मैंने सुर भी आता है, जैसे मैंने बीच में कलर के शेड्स का भी जिक्र किया, साइकी की बात करी, वो सारे जो है ना कैसे एक दूसरे में समावेश होते हैं और सही जब उनको सही सुर मिल जाता है, पता नहीं ये खुद ब खुद होता है। और जितने अच्छे एक्टर्स हैं ये सब में होता है। जब हम कभी इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो खुद ब खुद हम एक पाथ पे, एक रास्ते पे आके बात करने लग जाते हैं। इसी को कहते हैं सिंक्रोनाइज हो गया, सब चीजें एक लय में आ गई। जी, हार्मोनाइजेशन भी एक लफ्ज़ है आपके यहाँ। जी, हार्मोनाइज। मैंने पहली बार आप ही के यहाँ सुना था, मतलब कहीं स्टूडियो में सुना था हार्मोनाइज, लेकिन ये हार्मोनाइजेशन हमारे शरीर का भी है। योग भी, सब चीजों का योग एक जगह सही तरीके से हो। हाँ बिल्कुल वही चीज है। अच्छा, योग से मुझे भी एक चीज और, योग शब्द से चीज मैं कहना चाहूंगा। क्या? कि जैसे हम योगा, योग
और ध्यान करना, वो जो करते हैं वो दरअसल जितनी भी संगीत, जितनी भी विधाएं हैं कला की, जितनी भी कलाएं हैं जी। धरती पर, सब योग हैं। अगर आप उस तरह से कर रहे हैं, आप जिस समय इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप उसमें लीन हो गए हैं, तो वो योग ही तो है। अगर आप दोहरे भाव से कर रहे हैं कोई भी काम, तो आपका ना वो काम अच्छा होगा, तो इसका मतलब आप उस समय उस भाव से नहीं कर रहे हैं, हाँ कहीं और हैं। तो जब आपने पूरी तरह से किसी काम में विलीन हो गए जी, तो वो योग है, उस समय के लिए वो योग ही है, यौगिक क्रिया है। जी हाँ। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रहकर दिल ही दिल में क्या कुढ़ना। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रहकर दिल ही दिल में क्या कुढ़ना। चलो जाने दो अब छोड़ भी। ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूं मैं, जी उठा हूं मैं तुमसे मिलके, तुम जो हो तो हूं मैं, तुम ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूं मैं, जी उठा हूं मैं तुमसे मिलके, तुम जो हो तो हूं मैं, मुझसे इस पल हो मुंह फेरे, फिर भी हो तुम मेरे, देखो नहीं अच्छा होता है इतना चिढ़ना। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। मेरे दिल के टुकड़े मेरे नन्हे से शहजादे, मुझसे यूं नाराज न हो, इतनी ना मुझे सजा दे। मेरे दिल के टुकड़े मेरे नन्हे से शहजादे, मुझसे यूं नाराज न हो, इतनी ना मुझे सजा दे। देखो कब से तुम्हें बुलाए मेरी तरसी बाहें, हाँ प्यार करूं मैं, बहुत हुआ लड़ना भिड़ना। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रहकर दिल ही दिल में क्या खुड़ना। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ भी।
हम आपकी और कोई फिल्मों की अगर बात करें, भूतनाथ, लुका छिपी, और आप पहले कह रहे थे कि बत्ती गुल मीटर चालू। बत्ती गुल मीटर चालू, हाँ ये भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी। सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। शाहिद दिव्येंदु, अभी दिव्येंदु का फादर बना था। मेरे रोल में बहुत ही वर्सिटैलिटी थी जी। इसमें भी बाप बेटे की रिलेशनशिप बड़ी अच्छी दिखाई थी और बड़ा इमोशनल था। फिल्म शायद बहुत अच्छा बिजनेस नहीं करी, लेकिन कर जाती तो और थोड़ा सी किक मिल जाती एक्टर को। जी नहीं, वर्सेटाइलिटी जो आपने बता रहे हैं कि आपके उसमें बहुत विविधता थी, तो वो आप लेकर आते हैं खुद अतुल श्रीवास्तव, या डायरेक्टर कुछ इस तरह से देता है तब, या खुद आप अपने आप रास्ता निकाल लेते हैं उसका? कभी कभी रोल ही ऐसे होते हैं कि जो खुद से कहते हैं कि भाई ये तो अलग ही है, और इसीलिए एक्टर कर लेता है ये बहुत अलग है, ये तो करूंगा मैं जी। सब लिखाई वैसे होता है। कभी कभी सिमिलर होते हैं। बजरंगी भाईजान का पिता, लुका छिपी का पिता, इसका पिता, स्त्री का पिता, अभी आगे मेरी एक फिल्म आ रही सोनम गुप्ता, उसका पिता जी। सबके पिता का कहीं ना कहीं एक आध लाइनें तो सेम होती हैं। लाइनें मतलब जी, साइकी सेम होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंटर सेम होते हैं। लेकिन अगर हम उसको सेम ही सेम कर लें, बहुत एक्टर ऐसे हिट हो जाते हैं और स्टार भी ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि उनकी स्टाइल होती है। लेकिन मेरे साथ अलग है। अतुल श्रीवास्तव के साथ ये है कि मैंने इस तरह से किया, अब दोबारा नहीं करूंगा, कुछ अलग करूंगा। तो इसीलिए एक्टर फेमस जल्दी नहीं होता है, कैरेक्टर फेमस हो जाता है। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है, बुराई फील नहीं होती है। यानी कि लोग आपको नाम से नहीं जानेंगे, हाँ ये याद रखेंगे कि अच्छे सलमान खान के पिताजी बने थे। अच्छा, मेरे साथ हुआ। अच्छा, अब जाके जानने लग गए। मैंने तो बताया ना 110 सीरियल किए, हर सीरियल हिट था मेरा, हर सीरियल हिट। लेकिन फिर भी लोग नाम नहीं जान पाते थे जी, क्योंकि मेरे कैरेक्टर अलग अलग होते थे जी, एकदम अलग। अरे ये तो फला सीरियल का चरणू, ये फला का पीके श्रीवास्तव, करीना का, उसका ये, उसका कद्दू, उसका ये तो बॉडी लाइन एकदम अलग होती थी। हाँ। तो अतुल श्रीवास्तव नहीं होते थे ना उसमें, इसलिए। तो आपको इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा लगा, या लगा आपको कि? मुझे हर काम चैलेंजिंग लगता है। अगर मैंने वो काम हाँ कर दी है जी, गलती से भी हाँ कर दी है, तो फिर मैं उसमें डूबने की कोशिश करता हूँ और उसमें बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। टॉयलेट एक प्रेम कथा की बात रह गई थी। हाँ जी, नहीं अच्छी बड़ी सब्जेक्टिव फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी, बड़ा मजा आया उसको करने में। हर फिल्म जब जाते हैं हम लोकेशन पे, तो कभी कभी कुछ चीजें अधूरी रहती हैं। मैं जब गोवर्धन में हम लोग होटल में रुके थे, वहां से दूर जाते थे शूटिंग करने, जहाँ पे राधा जी थी, उस गाँव में जाते थे, तो कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं कि कुछ नहीं आई है कैरेक्टर में, कुछ नहीं आई है। पता लगा हम लोकेशन में पहुंच गए, रियल लोकेशन का ये फायदा होता है, और सब आ गई। तो कभी कभी एटमॉस्फेयर, मौसम और वहां का रियल माहौल आपके अंदर जो कमी रह जाती है वो दे देता है। संगीत में कुछ चीजें ना, कई म्यूजिशियन के मुंह से सुना है, कुछ मिसिंग हो रही थी। राग पहाड़ी ले रहे थे, जब मैं पहाड़ पे बैठ के बनाए तुरंत आ गई। क्यों आ गई? वो गाने का वो फील आ गया, वो सब आ गया। तो ये नेचर है, नेचर का चिड़ियों का चहचहाना, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ दे रहा है। अगर हमने अपना रिसीवर खोल के रखा हुआ है तो दे जाएगा, हाँ ये बंद करके रखा है तो नहीं देगा। रिसीवर तो हमें अपना रिसीवर खोल के रखना है, खासकर नेचर के साथ। और नेचर में सारी चीजें हैं, चिड़िया हैं, जानवर है, ओस की बूंद है, चांद की किरणें हैं, सूरज की किरणें, सब है। लेकिन अगर उस वक्त हम लोग खोल लेना तो उससे जो मिलने वाला होगा मिल जाएगा, और जब उसको यूज करने लगेंगे तब एहसास होगा ये शायद उस दिन की किरणों से मिला था। अतुल जी, दिल तो कर रहा है आप बोलते रहें और यूं ही हम सुनते रहें। हाँ, पर टॉयलेट एक प्रेम कथा का गीत सुन लिया। अच्छा गाना है। जब से मिला हूँ तुझसे मुस्कुराता रहता हूँ, जो भी मिलता है मुझसे सुनाता फिरता हूँ। दूर रहना इस माया जाल से, वरना तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा।
सोचता था बेवजह, ख्वाबों की खिड़की थी बंद, अब इश्क होगा भी क्या, तुझसे यूं थोड़ा खुल गया हूँ मैं, यूं तेरी आंखों में घुल गया हूँ मैं। ओ जैसे पानी में चंदन हुआ, दिल अब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगले प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगले प्यार हो जाएगा, ओ हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगले प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। माहौल की जैसे आपने बात की, तो क्या स्त्री में वहाँ मथुरा में आपने किया इसलिए कुछ असर आया? वो घर, वो बिल्कुल उसी तरीके का छत और वो सारी वही चीजें। ना, अब जैसे मैं अभी शूटिंग पे जा रहा हूँ जी, मैं एक शूटिंग पुष्कर में करने जा रहा हूँ, और एक शूटिंग मैं लखनऊ में करने जा रहा हूँ, लखनऊ में एक सीरीज की शूटिंग करने जा रहा हूँ। अब जो पुष्कर में शूटिंग करने जा रहा हूँ, पुष्कर मेरा देखा हुआ नहीं है इतना, तो मेरे अंदर ये इच्छा हो रही है कि मेरी जो स्क्रिप्ट है इसमें पुष्कर ही क्यों जा रहा है शूटिंग पे। तो अगर पुष्कर सिर्फ इसलिए जा रहा है वो प्रोड्यूसर कि पुष्कर में कुछ और कारण होगा कि चलो लोकेशन अच्छी मिल गई, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि पुष्कर जब जा ही रहे हैं तो इस रोल में पुष्कर को क्यों ना डाला जाए। अब आप लोग कहोगे कि पुष्कर क्या होता है, पुष्कर तो एक जगह है। हाँ, तो पुष्कर की कोई तो बॉडी लैंग्वेज होगी जो कॉमन होती है, हर जगह का एक नेचर होता है, तो वहां का नेचर क्या है, तो इस कैरेक्टर में पुष्कर डालेंगे। पुष्कर का डायलेक्ट, कुछ लोग समझते हैं कि डायलेक्ट ही तो होता है जी, डायलेक्ट नहीं होता है। डायलेक्ट बनता कैसे है, और डायलेक्ट में जो सुर होते हैं, सुर साक्षात सुर, वो कैसे लगते हैं, वो सुर अगर रे भाई क्या कर रहा है, तो ये अगर हरियाणा का है तो क्यों है, और अगर ये सुर है तो उसका ये नेचर होगा, अगर ये नेचर होगा तो खेत ऐसे होंगे ही होंगे।
तो मैंने क्या कहा प्रोड्यूसर से, भाई मुझे काम करना, शूटिंग हमारी जो है 24-25 से है जी। मैं कोशिश करता हूँ अपनी एक दिन शूटिंग यहाँ ठीक करवा के एक दिन पहले निकल आता। मैं एक दिन तो दो, या पहले दिन वाले सीन थोड़े से हल्के रखो ताकि मैं उस दिन होमवर्क कर लूँ। वहाँ घर घर जाके 1-2 घर में चाय पीऊँ, उनसे बात करूँ, वहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं, जिस श्रेणी का, जिस स्तर का ये कैरेक्टर है, जिस क्लास का, उस क्लास में उठूं बैठूं तो मैं पकड़ लूं सुर। अच्छा, सुर साइकी का। तो अगर मैं डाल सकूं तो अच्छा, नहीं डाल पाऊं तो अतुल तो है ही है, अतुल के पास इतना एक्सपीरियंस है कि कर लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे डालूं जो पुष्कर के लोग फिल्म देखे एकदम पुष्कर के जैसा कर रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आपने बोला कहीं चाय पी लूं, कहीं बैठ जाऊं, कहीं कचौड़ी खा लूं, जलेबी खा लूं, तो ऐसे चले जाते हैं तो लोग पहचानते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत कैसे? दिक्कत क्या होती है, और दिक्कत किनको होती है? अगर आप जितना पहुंच के दूर रहेंगे, आप दिख नहीं रहे, किसी को दिख नहीं रहे, तो आपकी अरे कहीं दिख जाए, ललक बनाए रखना, ललक बढ़ाते हैं हम लोग जी। और जब आप आसानी से पहुंच जाए किसी के पास, उनकी पहुंच में, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैं वैल्यू अपनी कम कर देता हूँ, मतलब उनके पास बैठ जाओ, अरे ये तो इनके बारे में तो ऐसा सोचा नहीं था, आसानी से आ गए हमारे पास बैठ के चाय पी रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो स्टारडम होना चाहिए और लगे कि हाँ लोग अपॉइंटमेंट लें तब आए? नहीं, स्टारडम होगा तो मेरे अंदर का एक्टर मर जाएगा। मैंने कहा कि मेरा सिस्टम, मेरी संरचना ईश्वर ने ऐसे की है कि मैं अगर इन बातों में खो जाऊंगा, इन बातों में परेशान हो जाऊंगा, तो मेरे अंदर का टैलेंट ईश्वर देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? दरवाजे बंद हो जाएंगे, रिसीवर बंद हो जाएगा, रिसीवर किसी और चीज का शौकीन हो जाएगा, स्टारडम का शौकीन हो जाएगा। आप वही नशा करना चाहते हैं? हाँ, मेरा नशा है, उतरा ही नहीं है। और मैं अगर उनमें बेवकूफ़ी की बातों में आ जाऊंगा, ओह इस आदमी ने मुझे यूँ देखा, ओह मैं तो स्टार हूँ, इसने ऐसे कैसे बात कर ली, और मैंने तो छू कैसे लिया, ना मैं छूंगा नहीं उसको, तो मैं फिर अपने को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, महसूस कैसे करूंगा? तो ये सबकी सोच नहीं होती है, मेरी है। क्योंकि मेरी जो सबसे पहली चीज क्या आदमी की, इंसान में सबसे पहली चीज क्या इम्पैक्ट छोड़ती है? फिजिक, सुंदरता, भव्यता, खूबसूरती, पर्सनैलिटी। वाह क्या आदमी है, पर्सनैलिटी खूबसूरत है, होता है ना। और मैं तो हूं नहीं, मैं तो साधारण सा आदमी हूं, लेकिन मेरे अंदर खूबसूरती क्या होगी? मेरा इनर, मेरी बातें, मेरी समझ, मेरी एक्टिंग, उसमें लोग कहेंगे वाह। तो ये वाह फैक्टर मैंने पैदा कम से कम 15 साल लगाए। भारतीय नाट्य अकेडमी से मैंने डिप्लोमा किया 84-86 में। फिर मैं सीधे बम्बई क्यों नहीं आया, दिल्ली क्यों गया? तो ईश्वर की कृपा, सोच क्यों मैं नहीं, ईश्वर कर रहा था सब। मैंने जाके वहां पे अपने को दिन रात 24 घंटे वाला थिएटर इसलिए किया कि मेरे अंदर वो वाव फैक्टर पैदा हो, जिसकी वजह से मैं बिकूं जी। ये साधारण सा लुक वाला आदमी बिके। कैसे आपका काम बढ़ता चला गया? लोग देखते चले गए, लोगों को ये एक्टर अच्छा लगने लगा, अपने आप लोगों की कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर पैदा होता जाता है। आप कभी काम के पीछे भागे? काम के पीछे मैं आज भी नहीं भागता ना, बताया ना, मैं भागता सिर्फ मैं काम को अच्छा करने के लिए। आपने कहा कि आप काम छोड़ते गए और आपका काम मिलता हाँ, इसके पीछे जो क्लेरिफिकेशन ये है कि आपको जो काम मिल रहा है, जैसे मैंने गुदगुदी में नौकर का रोल किया था। नौकर कौन सा? मॉलियर वाला नौकर, जो मेन रोल होता है जी, स्टॉक कैरेक्टर, मॉलियर जैसे लिखते थे, वो मेन था। हिमानी जी और मैं सब साथ में, अजीत वाचानी जी। लेकिन अब दूसरे नौकर मिलने लगे, वो तो कैरेक्टर उम्दा था, जो मिलने लगे नौकर के रोल। तो मैंने कहा नहीं, वो चाय पिलाने वाला नहीं करना, मुझे कैरेक्टर करना जिसमें दम हो। नौकर कर लूंगा, नौकर में बुराई नहीं है, लेकिन नौकर कुछ करता हो, चैलेंजिंग हो उस सीरीज के लिए, उस कहानी में। तो छोड़ दिया। काम का मतलब पैसा नहीं है मेरे लिए, काम का मतलब सेटिस्फैक्शन। एक्टर सेटिस्फाई होगा, ढेरों काम छोड़ता रहा मैं, ढेरों। पैसे के पीछे कभी आज भी नहीं भागता कि आज यहाँ जहाँ एक पैर मेरा लखनऊ है, फिर चला जाऊँ वहाँ लंदन में शूटिंग करूँ, फिर यहाँ मैं घबरा जाता हूँ, भाई इतना नहीं कर पाऊंगा। क्या है कि जिस एज से मैं गुजर रहा हूँ, इसमें अपने शरीर को बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट किए बगैर, क्योंकि कहीं ओवर एक्सर्ट हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तबीयत खराब होगी। तो वो सब ध्यान रखते हुए, बैलेंस करते हुए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। अब जैसे मेरा पुष्कर वाला शेड्यूल है, मैं एक बार लखनऊ में होगा, एक बार वहाँ होगा, एक बार बॉम्बे में होने वाला है, एक फेज आने वाला है, तो वो मैं निपटा लूंगा खुशी खुशी, वो मैं कर सकता हूँ। चलिए, तो बातें तो बहुत अच्छी हैं अतुल जी, अतुलनीय आपका काम है और आपकी बातें, और खासतौर से हमें लगता है जो जीवन के प्रति आपका दर्शन है, सिद्धांत है, वो सचमुच अतुलनीय है। अरे थैंक यू। एक अभिनय करने वाले कलाकार के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो पूरी बातें ही, हमें लगता है पूरा का पूरा हमारा ये जो बातचीत है वो अपने आप में संदेशात्मक ही ज्यादा है। जो लोग नए लोग आ रहे हैं उनके लिए, हाँ जी, जो लोग नए एक्टर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बस यही चीज है कि पहला उद्देश्य काम मिल जाए ये नहीं होना चाहिए। काम अच्छा करो, फिर काम करो।
फिर लोगों तक पहुंचो, है ना। जैसे सिंगिंग के लिए कहते नहीं 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 5 साल कोर्स करने से नहीं होता है। अभी अपनी आवाज़ को तुम जब साधो फिर स्टेज प्रोग्राम करो, अभी मत जाओ। लुका छुपी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे क्या इस फिल्म के बारे में? लुका छुपी के बारे में जो हमारे डायरेक्टर उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि इससे पहले उसी कंपनी की मैं स्त्री कर चुका था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया और सुनाया, तो मैंने कहा ये रोल मैं क्यों करूं, तो उन्होंने आप करिए, हमने कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे पंकज त्रिपाठी वाला रोल है जी, हमें ये रोल है, कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ किया जाए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि आप करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने कहा फिर भी कुछ ना हमें रस नहीं मिल रहा है, मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है कि करूं। लेकिन बहुत सज्जन लोग भी, सिर्फ एक ही बात नहीं होती, बहुत चीज़ें होती हैं। उन्होंने विश्वास में लिया, नहीं इस रोल को आप करेंगे तो अच्छा होता जाएगा, कुछ सीन बन जाएंगे, तो जब सीन बनेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो फाइनली वही हुआ। बाद में उन्होंने थैंक्स बोला कि आपने मना कर रहे थे और किया, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी थी उस कैरेक्टर की लगातार बनी रही। और रोल की मात्रा तो बहुत थी, फुटेज तो बहुत था फिल्म में, लेकिन करने को नहीं था, इसलिए मैं मना कर रहा था। लेकिन बाद में एक अच्छा निकल के आया, बढ़िया निकल मतलब के आया। आप लोग निकाल लेते हैं, अतुल श्रीवास्तव जरूर से निकाल लेते हैं उसमें से कोशिश कुछ ना करता हूँ। मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू मिले एक बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े। दीवाना तूने कर दिया कि तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं। दीवाना तूने कर दिया कि तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं। मेरी गुड मॉर्निंग तू है, मेरी गुड नाइट भी तू, ये दुनिया रॉन्ग लगे मेरे लिए राइट भी तू, तू बन मेरी जान कुड़े, दीवाना निर्माण कुड़े, तू कर एहसान कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े। मैं आपको बताऊं, स्त्री का एक किस्सा सुन लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्त्री में आपने सीन देखा होगा कि वो पूछता है कि मेरी माँ ये थी जी, तो मैं कहता हूँ हाँ, तो कहता आप व्रत क्यों रखते हैं, ये तो औरतों का व्रत है जी। तो बड़ा लंबा सीन था वो ऐसा सीन था कि कोई भी बिना रोए नहीं रह सकता। तो मैं कहता हूँ तेरी माँ हूं मैं, इस वक्त व्रत कौन रखेगा, मैं तेरा बाप हूं उस वक्त, तो ध्यान कौन रखेगा, तेरा बाप। इस बात को जब इमोशनली बोलता हूँ, बताता हूँ कि जानना चाहता तेरी माँ कौन थी, ऐसा वैसा करके सीन बड़ा बहुत अच्छा सीन था। तो वो तुरंत माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, कुछ खा लो। तो ये सारा सीन था, उस सीन को चॉप किया गया। क्यों? और मेरे डायरेक्टर का फेवरेट सीन था, उसने खुद बताया अमर ने कि फिर भी काटा। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं क्योंकि फिल्म जो है एक फ्लो में हंसा रही है,
डरा रही है, हंसा रही है। जी। और उसके तुरंत बाद वो सीन आना है दूसरा, जिसकी वजह से लोग हंसेंगे। तो उसमें लोग इतना रो चुके होंगे कि उनको वापस आने में टाइम लगेगा। हर फिल्म का एक फ्लो डिसाइड करता है, सब मिल के, डिस्ट्रीब्यूटर ये वो, कि नहीं ये फ्लो ये जा रहा है, हम टूट जाएगा। तो डायरेक्टर का भी फेवरेट सीन था, फिर भी उसने काटा कि फ्लो टूट रहा है, इसलिए रुला के जब तक लोग आंसू पहुंचते इतनी जल्दी नहीं हंसेंगे, टाइम लगता है, थोड़ा चाहिए पॉज, थोड़ा पॉज चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का दिल होता है ना, स्विच ऑन ऑफ थोड़ी ना होता है। तो ऑडियंस ही देख रही है, उसी के लिए सीन कर रहे हैं, तो इसलिए वो फ्लो जो बना हुआ पूरी फिल्म का, हंसे डरे वही चलता रहा। इमोशन थोड़ा लाए जरूर, थोड़ा रोया रुलाया, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, वो ज्यादा रुला रहा था, इसलिए उसको काट दिया। अतुल जी, अब विराम देना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच भाई, शुक्रिया सबसे पहले वेद भारती का। उस वेद भारती के स्टूडियो में जहाँ भी जाता हूँ, मुझे अपने बचपन की सामने विजुअल्स आते हैं, रेडियो के सामने ये विविध भारती है। थैंक यू सो मच। अभिनेता अतुल श्रीवास्तव से ये थी रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। आप सुन रहे थे दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग HR पाटले का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।